हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं सूर्य और आज हम लोग सीखेंगे THEN देन और THAN दैन के बारे में। दोस्तों, ये दोनों जो वर्ड है देन और दैन दोनों सुनने में या देखने में करीब करीब सिमिलर होता है, इसलिए स्टूडेंट्स अक्सर मिस्टेक कर देते हैं इन दोनों का यूजेस करने में। तो चलिए दोस्तों, आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम लोग डिटेल में जानते हैं देन और देन के यूजेस के बारे में। दोस्तों, देन का यूज हम लोग हमेशा कंपेयर करने के लिए करते हैं, वही देन का यूज हम लोग हमेशा टाइम बताने के लिए करते हैं। अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी कि देन के स्पेलिंग में या देन के स्पेलिंग में, तो मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ जिसके थ्रू आप लोगों को हमेशा याद रहेगा कि कहाँ पे हमें देन का यूज करना है और कहाँ पे हमें देन का यूज करना है। तो जहाँ पे कंपैरिजन रहता है वहां पे हम लोग देन का यूज करते हैं। यहाँ पे ए को ले लिया गया है देन में, और जहाँ पे टाइम रहता है वहां पे ई ले लिया गया है, मतलब कि वहां पे हम लोग देन का यूज करते हैं। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा इजी रहता है याद करने में, कभी कभी हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे दोनों के स्पेलिंग के बीच में। आइए दोस्तों, देन के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में जानते हैं। देन को दोस्तों हम लोग मेजरली यूज करते हैं एडजेक्टिव के साथ, जैसे कि टॉलर देन, स्मॉलर देन, प्रीटियर, प्रीटीएस्ट, अगली, अगलीएस्ट। इन सारे सिचुएशंस में हम लोग हमेशा एडजेक्टिव के साथ हमेशा देन का यूज हम लोग करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि देन का यूज हम लोग हमेशा एडजेक्टिव के साथ करते हैं और हमेशा हम लोग कंपेयर करने के लिए देन का यूज करते हैं। तो मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को क्लियर कराने की कोशिश करता हूँ। एलिफेंट आर बिगर देन माइस। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने यहाँ पे कि एलिफेंट क्या है, चूहे से बड़ा है। तो यहाँ पे क्या है, बिगर क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के साथ हम लोग हमेशा देन का यूज करेंगे। और दूसरा, यहाँ पे कंपेयर हो रहा है एलिफेंट का और माइस का, दोनों का एक साथ कंपेयर हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग देन का यूज करेंगे। आई एम टॉलर देन माई ब्रदर। तो यहाँ पे भी देखा आप लोगों ने कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, मुझे मेरे भाई के साथ कंपेयर किया जा रहा है, और यहाँ पे टॉलर क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के साथ हम लोग देन का यूज हम लोग ने किया हुआ है। आइए एक एग्जांपल के साथ मैं और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हिज कंप्यूटर इज मोर एक्सपेंसिव देन माइन। माई ड्रेस इज प्रिटियर देन मैरी। तो यहाँ पे भी आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे एडजेक्टिव का यूज किया जा रहा है प्रिटियर, उसके बाद हम लोगों ने देन का यूज किया हुआ है, और यहाँ पे भी कंपेयर भी किया जा रहा है मेरे ड्रेस को मैरी के साथ। दोस्तों, जब कभी भी हमें अपनी प्रेफरेंस बतानी हो और एक चीज को दूसरे चीज से कंपेयर करते हुए बतानी हो, तो उस सिचुएशन में हम लोग हमेशा रादर देन का यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा, जब कभी भी हम लोग अपनी प्रेफरेंस बताते हुए कंपेयर करते हैं तो वहां पे हम लोग हमेशा रादर देन का यूज करते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं आपको क्लियर कराता हूं। आई रादर राइड देन वॉक। तो देखा आप लोगों ने, जब कभी भी हम लोग प्रेफरेंस को बताते हुए कंपेयर करते हैं तो वहां पे हम लोग रादर देन का यूज करते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। ही डिसाइडेड टू कॉल रादर देन टेक्स्ट। यहाँ पे भी हम लोग एज यूजुअली अपनी प्रेफरेंस को बता रहे हैं कंपेयर करते हुए। आइए दोस्तों, अब हम लोग देन के यूजेस के बारे में जानते हैं। जब कभी भी हमें कोई स्पेसिफिक टाइम बताना हो या कोई घटना उसी समय घटित हुई हो, कभी भी हम लोग टाइम के बारे में बात करते हैं तो वहां पे हम लोग हमेशा देन का यूज करेंगे। आइए कुछ यूजेस के साथ इसके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ही फिनिशेज वर्क एंड देन वेंट टू मीट हिज फ्रेंड। तो देखा आप लोगों ने कि यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम के बारे में बताया जा रहा है कि जैसे ही काम खत्म करता है उसके बाद ही वो अपने दोस्त से मिलने चला जाता है। तो जब कभी भी हम लोग स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात करेंगे
तो वहां पे हम लोग देन का यूज करेंगे। दोस्तों इसके अलावा जब कभी भी हमें ऑर्डर बताना हो या हम ऑर्डर बताते हैं तो वहां पे भी हम लोग देन का यूज हम लोग करते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूं। आई वॉज एट फ्रंट ऑफ लाइन, देन सचिन, देन सौरभ। तो यहाँ पे देखा आप लोगों ने कि यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है कि मेरे बाद सचिन है, फिर उसके बाद सौरभ है। तो जब कभी भी हमें ऑर्डर के बारे में बताना हो या आपके नेक्स्ट इन ऑर्डर कोई होता है तो वहां पे भी हम लोग देन का यूज करते हैं। दोस्तों जब कभी भी हमें बताना हो कि हम लोग इस काम के बाद दूसरा कौन सा काम करने वाले हैं, उसके तुरंत बाद सून आफ्टरवर्ड हम लोग कौन सा काम स्टार्ट करने वाले हैं या वर्क स्टार्ट करने वाले हैं, तो वहां पे भी हम लोग देन का यूज करते हैं। तो आइए एक एग्जांपल के साथ मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूं। आई वेंट टू द शॉप देन होम। तो देखा आप लोगों ने कि इस केस में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि पहले तो मैं दुकान जाऊंगा, फिर उसके तुरंत बाद मैं घर जाऊंगा। तो जब कभी भी इस तरह की सिचुएशन आती है कि उसके तुरंत बाद आपको क्या काम करना है तो वहां पे हम लोग देन का यूज करते हैं। जब कभी भी हमें किसी चीज का परिणाम बताना हो या उसका रिजल्ट बताना हो या हमें एडिशनल में कुछ कहना हो तो वहां पे भी हम लोग देन का यूज करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूं। इफ आई डोंट पे माई फोन बिल टुमारो देन दे विल चार्ज मी लेट फी। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने कि यहाँ पे परिणाम बताया जा रहा है, रिजल्ट बताया जा रहा है कि अगर मैं अपना फोन बिल नहीं भरूंगा तो मुझे लेट फी लग सकता है एज ए रिजल्ट ऑफ पेइंग बिल लेट। दोस्तों जब कभी भी हमें ऐसे पर्सन के बारे में या ऐसे इंसान के बारे में बात करनी हो जो हमारे लाइफ में अभी प्रेजेंट में एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसके बारे में बात करते हुए हम लोग उसके नाम की जगह देन का यूज कर सकते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूं। माई देन रूममेट डिडंट वांट अ डॉग। यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो रूममेट है वो इस टाइम प्रेजेंट में रूममेट नहीं है, वो एग्जिस्टिंग रूममेट नहीं है, वो शायद पहले किसी समय में वो रूममेट रहा होगा तो बट वो अभी इस सिचुएशन में आपका वो रूममेट नहीं है। तो इन सिचुएशन में भी हम लोग हमेशा देन का यूज करते हैं। चलिए दोस्तों दैट्स अ रैप ऑफ द वीडियो। होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। तो प्लीज मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू अपकमिंग वीडियोस। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज उसे लाइक करें और कुछ आप लोगों को सजेशन देना हो या कुछ क्वेश्चंस क्वेरीज हो आपके तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।